हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश। और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही कॉमन डिजीज, अभी के समय में बहुत ही ज्यादा पाया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा कॉमन दिखने को मिल गया है। एडोलेसेंस जैसे ही एज शुरू हो रहा है, ये बीमारी बहुत लोगों में दिखने जा रहा है। जिस बीमारी को करे, जैसे कि सिम्टम्स में क्या आएंगे, सबसे पहला दूधिया यूरिन आना शुरू। जो दूधिया यूरिन होता क्यों है, उस बीमारी को कहते क्या है, इसके बारे में हम लोग देखने और होने के कारण क्या है, ठीक है ना। इसके इतना चीजों के बारे में हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहला कहता है कि काइलुरिया को, व्हाइटिश यूरिन को एक बीमारी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं काइल यूरिया। उसे हम लोग क्या कहते हैं, काइलुरिया, दूधिया यूरिन, व्हाइट मिल्की यूरिन जिसे कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या कहते हैं, व्हाइट मिल्की यूरिन जब होना शुरू हो जाए तो उस बीमारी को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग काइल यूरिया, उसे कहते हैं हम लोग काइलुरिया। ये होता कारण क्या है समझिए। काइल आया वर्ड है कहां से, काइल हमारे शरीर में जनरली हर हमेशा ये डिस्चार्ज होते रहता है। कहां से डिस्चार्ज होता है, लिम्फ नोड से, लिम्फेटिक चैनल से। लिम्फेटिक चैनल, लिम्फेटिक चैनल का दूसरा ही नाम मेडिकल टर्म में कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, काइल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। और उससे निकलने वाले को हम लोग बोलते हैं काइलस। जब यही काइलस नॉर्मल लिम्फ में सिक्रेशन हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यही जब एबनॉर्मल सिक्रेशन होना शुरू हो जाए और वो काइलस रिफ्लेक्ट होकर के लीक करके कहां आ जाए, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में, किडनी में आना शुरू हो जाए, ठीक है ना। जब ये काइलस रिफ्लेक्ट होकर के कहां आना शुरू हो जाए, किडनी में, यूरिनरी ट्रैक्ट में आना शुरू हो जाए, तो उसी यूरिन को व्हाइटिश, इसी के कारण से यूरिन का कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। इसी के कारण से क्या हो जाता है, व्हाइट यूरिन हो जाता है। और वही व्हाइट यूरिन कहलाता है हमारा काइल यूरिया। काइल यूरिया, काइल प्रेजेंट इन यूरिया, यूरिन। जब काइल में प्रेजेंट हो तो उसी को काइल यूरिया कहते हैं। चलिए, इसमें होने का कारण क्या है, जब लिम्फेटिक चैनल से ही सिक्रेशन हो रहा है, और जब क्या हो जाता है, लिम्फेटिक चैनल ब्लॉक होना शुरू हो जाए। जब ब्लॉक हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जब ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो लिम्फेटिक चैनल एबनॉर्मल सिक्रेशन होना, जो नीचे की तरफ जाना चाहिए वो नीचे ना जाकर के ब्लॉक हो जाए, तो टंकिया धीरे 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 पाइप भर जाए ना, रिटर्न आ जाए, तो वही रिटर्न आता है, ठीक है ना, यूरिन में। और उसी को कहते हैं हम लोग काइलुरिया कहते हैं। कारण होता है इस आदमी को, तो रिस्क सबसे ज्यादा चांसेस है जिसके फैमिली हिस्ट्री में फलेरिया वाली बीमारी हो, जिसके फैमिली हिस्ट्री में क्या हो, फलेरिया हो। जिसे फलेरिया का जो हमारा मॉस्किटो है, अगर वो काट ले आपका मॉस्किटो, ठीक है ना, मॉस्किटो अगर काट ले, मॉस्किटो का बात करते हैं, एनाफ्लिज की बात करते हैं हम लोग, तो एनाफ्लिज अगर कट कर ले, अगर वो इन्फेक्टेड हो, इन्फेक्टेड एनाफ्लिज्म हो और वो कट करे, देन आपको। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें कैरियर दोनों भी हो सकता है, मच्छर और एक भी, या तो सिंपल मेल भी कैरियर हो सकता है सिंपल फीमेल भी कैरियर हो सकता है। मॉस्किटो एनाफ्लिज की बात करते हैं, मेल का लाइफ कम होता है, फीमेल मॉस्किटो का एनाफ्लिज बैक्टीरिया में जो हमारा पैरासाइटिक होता है, बुचेरिया ब्रोंकोप्टी की बात करते हैं, पैरासाइट का नाम है बुचेरिया ब्रोंकोप्टी, और जो मच्छर का नाम है मॉस्किटो, जिस मच्छर को बोलते हैं एनाफ्लिज बोलते हैं। ये अगर कट कर ले तो एक बात याद रखिए, ये 13 साल मेल जिंदा रहेगा और फीमेल उसमें 21 साल तक जिंदा। अगर आज मच्छर काटा ना, अगर मुझे मेल है, मच्छर के अंदर जो पैरासाइट है, अगर वो मेल पैरासाइट है, तो हमारे अंदर में 13 साल तक वो फीमेल क्या करेगा। अगर उस 13 साल में कोई और मच्छर काटा और जिसके पास कैरियर कौन सा हो, फीमेल बुचेरिया ब्रोंकोप्टी हो, अगर फीमेल, दोनों मेल बैठल है कहां पर, लिम्फ में, लिम्फेटिक चैनल में, इंतजार करते रहेगा, ठीक है ना, वेट करते रहेगा। जैसे ही फीमेल एनाफ्लिज आया, दोनों अपना सिम्टम्स दिखाना शुरू करते हैं, और वो कहलाता है फलेरिया डिजीज, जिसे हाथी पांव होता है, ठीक है ना। लेकिन इस कंडीशंस में होता क्या है, वही जो बैठा रहता है, और वही बैठने की वजह से लिम्फेटिक चैनल भी क्लोज होने लगता है, ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, जो चैनल चलना चाहिए उसके नहीं चलता है, और वो छोटा मोटा पैथोलॉजी करना शुरू कर देता है। आजकल ज्यादा करा रहा है कि, और वो कराता है क्या, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, और लिम्फेटिक सिक्रीशन को क्या करा है, इंक्रीज करा दे रहा है। वही लिम्फेटिक चैनल जब लीक करके कहां जाए, किडनी में टर्न करे, और उसी की वजह से हो जाता है यूरिन मिल्की
व्हाइट, जिसे हम लोग कहते हैं क्या है, काइलूरिया कहते हैं। और ये होता किस कारण से है, पैरासाइट नहीं है कि बुचेरिया ब्रोंकोप्टी यही पैरासाइट की वजह से काइलूरिया हो। अगर बुचेरिया ब्रोंकोप्टी इन्फेक्शन हुआ है आपको, ठीक है ना, ये पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है, अगर आपको फलेरिया बीमारी हुई है देन आपको होगा 100%। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर काइलूरिया वजह से हो रहा है, नहीं कहेगा कि सर हमको तो फलेरिया नहीं है, हो सकता है आपकी फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है कि सिर्फ एक ही हो, उस होस्ट में डायग्नोसिस में आएगा भी नहीं, आपको जांच में कुछ नहीं, सिर्फ काइल प्रेजेंट है। कारण क्या है, क्यों हमारे यूरिन में काइल आ रहा है, तो नहीं पता। इस बात को याद रखिए, ये मत समझिए कि सिर्फ यही कारण है फलेरिया है। हाँ, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो चीजें कॉमन क्या है, इस चीज को समझ लीजिए। एक चीज कॉमन क्या है, ये जो हम आपको लिम्फ डायग्राम से समझते हैं हम लोग, लिम्फ का जो है, ये लिम्फ में ब्लॉकेज होगा ही होगा, ये लिम्फ में ब्लॉकेज होगा ही। ये कोई भी लिम्फ, अगर ये हमारा लिम्फेटिक चैनल है, ये ब्लॉक हो जाएगा, क्या लिम्फेटिक सिक्रेशन होगा क्या? अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, लिम्फेटिक सिक्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, तो भैया कितना शरीर डाइजेस्ट कर पाएगा? वही आना शुरू हो जाता है कहां पर। और दूसरा, रेनल फिस्चुला होना शुरू हो जाए, गलती से किसी वजह से रेनल फिस्चुला हो गया आपको, तो उस कंडीशंस में जो रेनल जो होता है, ठीक है ना, जिस एरिया में होगा वहां का फिस्चुला कहलाएगा। जैसे कि फिस्चुला का मतलब ही होता है हमारा क्या, एबनॉर्मल ओपनिंग, एबनॉर्मल ओरिफिस ओपनिंग नोन एज फिस्चुला। एबनॉर्मल में होना शुरू हो जाए उसी को हम लोग फिस्चुला कहते हैं। अब देखिए, ये एबनॉर्मल, ये सब नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गई तो इसी से क्या हो गया, होना चाहिए था मसल्स में, होना चाहिए कहीं और लेस अमाउंट में होना चाहिए, अब आन रहा है ज्यादा, ठीक है। यहां से आएगा कहा, किडनी, किडनी से कहा यूरेथ्रा होते हुए, यूरेटर होते हुए कहां पर आएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा के द्वारा, यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में तो यूरिन रहता है, और आ गया काइलस आ गया, अब दोनों मिल करके यूरिन का कलर ही बदल जाएगा, यूरिन का ऐसा हो जाएगा तो व्हाइटिश कलर। ये लिम्फेटिक चैनल है हमारे शरीर में, नॉर्मल लिम्फेटिक चैनल ऐसी तरह होते हैं, जहां तहां ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगा। अगर इस सब से होता है तो चांसेस है आपको क्या होने का, यूरिनरी काइलूरिया, और यूरिन का कलर कुछ इस तरह के हो जाते हैं, एकदम व्हाइट के तरह, एकदम लगेगा कि दूध है, ठीक है ना। ये मरीज बहुत आते हैं हमारे पास, कहते हैं, और ये जान लीजिए ये क्यूरेबल डिजीज है, क्योर होता ही होता है, हर हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए। ये देखिए यूरिन का कलर किस तरह हो जाना है, व्हाइट हो जाना है। अब इसका कारण देखेंगे तो सबसे 95% कारण है हमारा पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ये बीमारी होने का सबसे ज्यादा कारण कौन सा है, 95 पैरासाइटिक। कौन सा पैरासाइट, तो राउंड वर्म को देखा जाता है कम मात्रा में, राउंड वर्म सबसे ज्यादा देखा जाता है। कौन सा पैरासाइट, जो मेटाजोआ है, कौन सा, बुचेरिया ब्रोंकोप्टी, कौन सा, बुचेरिया ब्रोंकोप्टी, जिसके कारण से ये होता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन। दूसरा है हमारा, बहुत सारा और है छोटा, बहुत कम मात्रा में, जिसे मलेरिया में भी हो जाता है, ठीक है ना, ट्राइकोमोनास में भी हो जाता है, ट्राइकोनोसिस में होता है, बहुत सारे हैं पैरासाइट, उसके लिए ध्यान नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ जो नन पैरासाइटिक है, जो पैरासाइट 5% की हम अगर बात करते हैं, इंजुरी टू ब्लैडर एब्डोमिनल, देखिए जब लिम्फेटिक ट्रॉमा हो, ठीक है ना, एब्डोमिनल ट्रॉमा हो, तो गलती से फिस्टुला बन गया, हो सकता है कि लिम्फ नोड एबनॉर्मल बने, लिम्फेटिक ट्यूबरकुलोसिस भी कभी कभी होता है, तो उस कंडीशंस में भी चांसेस होते हैं कि काइलूरिया हो जाता है, होने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। और उसके बाद है हॉटकिंस लिम्फोमा, इस कंडीशंस में भी जब हमारे एब्डोमेन का या भी कहीं का भी लिम्फ नोड का इनलार्ज होना शुरू हो जाता है, एब्डोमिनल लिम्फ नोड का साइज जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, उसमें सिक्रीशन बढ़ना शुरू, उसमें कैंसर होने का चांसेस में, कैंसर में भी चांसेस है कि लिम्फेटिक लिम्फेंजियोमा अगर होगा, लिम्फेंजियोमा होगा तो उस कंडीशंस में भी होने का चांसेस है आपका, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, नैरोइंग में भी और फीमेल प्रेगनेंसी में भी चांसेस कभी कभी बनता है आपका, कि इसी कारण से भी हो सकता है काइलूरिया। ये मत कहना, ठीक है, सब में अलग अलग है, ये जरूरी नहीं है कि आपको प्रेजेंट में दिखाएगा ही, कारण आपको कभी कभी अननोन होगा,
लेकिन आपके यूरिन में, तो इसके लिए घबराना भी नहीं है, आपको ठीक होगा। जांच करवा रहे हैं डॉक्टर साहब, करवा रहे हैं, पूरा जांच करा दिए, सीटी स्कैन करा दिए, चलो पाइलोग्राम टेस्ट करा दिए डॉक्टर साहब, आईवीएफ करवा देते, जैसे इंट्रावेनो पाइलोग्राम एक टेस्ट होता है किडनी का, डाई डाल के करते हैं। सर फिस्टूला तो नहीं है मेरे किडनी में, फिर हमको काइलोरिया क्यों आ रहा है? अरे भैया सिर्फ एक ही कारण नहीं है, हमने बताया आपको, एक पैरासाइट भी आ गया, अगर फीमेल आ गई, सिर्फ मेल आ गया बुचरिया तो उसमें भी चांसेस बनता है। तो ये तो कह नहीं सकते ना। और एक का तो जांच होता नहीं है, जब तक दोनों एक्टिव नहीं होंगे तब तक आपका एंटीबॉडी, हाँ यूरिन में काइल आना ही सिर्फ काइलोरिया कहलाता है। बस इतना ध्यान रखिए और ट्रीटमेंट पर ध्यान रखिए कि ट्रीटमेंट कैसे होगा और ठीक होगा। 100% ठीक होता है, इस बात को लेकर के चलिए। तो आज के लिए हम लोग का इतना ही, अगली क्लास में मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे कैसे ठीक करना है ट्रीटमेंट के लिए, उसमें देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।